बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, कप्तान की जानिब से जो बार बार पाकिस्तानी अवाम से कहा जा रहा था, बिल्कुल अवाम की खामोशी के बाद इम्पोर्टेड सरकार ने वो इकदाम उठा लिए हैं। अवाम के बुरे दिनों का आगाज हो गया। इम्पोर्टेड सरकार ने महंगाई बॉम्ब गिरा दिया। पेट्रोल और शाय खुर्दोनोश की कीमतें आसमान पर जा पहुंची। जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर कि इमरान खान की जमानत कैंसिल करने के लिए किस शख्सियत का जज को खत आया, जिसके बाद उन्होंने इमरान खान की जमानत कैंसिल की। अहम तरीन इंकशाफात सामने आ गए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तानी अवाम को ऐसे गर्दाब में फंसा दिया गया है कि जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। पाकिस्तानी अवाम पर एक साथ 3 ऐसे बॉम्ब्स गिराए गए हैं कि जिससे इशाए खुर्दोनोश और जिंदगी की जरूरियात की आम चीजें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। यह दोस्तों, एलपीजी की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। पेट्रोल की कीमत 22 रुपए 20 पैसे बढ़ गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत भी 17 रुपए 20 पैसे और लाइट स्पीड डीजल की कीमत भी 9 रुपए 68 पैसे बढ़ गई है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि एलपीजी की फी किलो नई कीमत 266 रुपए 21 पैसे मुकर्रर हुई है। वफाकी हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का जो बड़ा बॉम्ब गिराया है, इसके बाद पाकिस्तानी अवाम अगर बाहर नहीं निकलती तो फिर यूं समझ लीजिए इस कौम का मुकद्दर जूते खाना है और ये जूते दिन ब दिन बढ़ते चले जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जहाँ पर गैस महंगी की गई है, वहीं पर गैस सारिफीन पर फिक्स चार्जेस का भी बोझ डाला गया है। हुकूमत ने तमाम घरेलू गैस सारिफीन पर फिक्स चार्जेस आयद कर दिए हैं। इस फैसले के तहत गैस इस्तेमाल न करने की सूरत में भी हर सारिफ को हर महीने 500 रुपए अदा करने होंगे। प्रोटेक्टेड सारिफीन को महाना 50 रुपए फिक्स चार्जेस, जबकि नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन को महाना 500 रुपए अदा करने होंगे। दोस्तों, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पाकिस्तानी अवाम को एक बार फिर झंझोड़ने की कोशिश की जा रही है कि आलमी मार्केट में तेल की कीमत जब $113 थी, तब पाकिस्तान में पेट्रोल 150 रुपए का था। अब आलमी मार्केट में तेल की कीमत $80 है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 272 रुपए तक कर दी गई है। रुपए की बेकदरी की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में मजीद इजाफा हुआ है। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर ने पेट्रोलियम मसनूआत और गैस की कीमतों में मजीद इजाफे पर रद्दअमल देते हुए कहा कि पीडीएम हुकूमत ने 10 महीने में मुल्क को तबाह कर दिया है। पीडीएम हुकूमत की नाअहली के बायस पाकिस्तानी रुपए की कदर में तारीखी मंदी आई और आलमी मार्केट में तेल सस्ता होने के बावजूद यहाँ पर महंगा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत ने पाकिस्तानियों को दिन में तारे दिखा दिए हैं। अगर अब भी पाकिस्तानी अवाम एहतजाज के लिए बाहर नहीं निकलती तो फिर इनका अल्लाह ही हाफिज है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त पीडीएम नामी सियासी इत्तेहाद का मुकाबला सिर्फ एक जमात यानी तहरीक इंसाफ से है, लेकिन इस इत्तेहाद की मकबूलियत मजीद कम होती होती अब जमीन बोस हो चुकी है। अवाम का मसला बिजली, गैस, पेट्रोल और इशाए खुर्दोनोश की कीमतें हैं। जो हुकूमत उसमें कमी लाने में कामयाब होगी वही अवाम की आंख का तारा बनेगी। लेकिन फिलहाल महंगाई में कमी आने के कोई आसार मौजूद नहीं है, बल्कि महंगाई और बेरोजगारी में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। और अब जो महंगाई बम गिराया गया, इसके बाद तो अब महंगाई का कंट्रोल होना नामुमकिन है। महंगाई की शरह बढ़ाकर मुल्क चलाना एक नाकाम हिकमत अमली है। तजर्बाकार वजीर खजाना और माहिर मुआशियात की फौज जफर मौज करोड़ों रुपए तनख्वाहें और मराहत ले रही हैं, लेकिन मुल्क की मुआशी बेहतरी के लिए कोई मुअस्सर पॉलिसी सामने नहीं आ रही। मौजूदा दौर में वजीर खजाना का किरदार रबर स्टैंप से ज्यादा नजर नहीं आ रहा। IMF जो पॉलिसियां फाइनल करता है उन पर अमल दरामद होने लग जाता है। वजारत खजाना IMF के अहकामात की तकमील के लिए कभी सदर पाकिस्तान और कभी पार्लियामेंट का रुख करती है। IMF का तजवीज़ करदा मिनी बजट पास हो गया है, लेकिन इसके मुल्की मईशत पर शदीद मनफी असरात मुरतब होने वाले इन हालात में वजीर आजम ने मईशत पर एक टास्क फोर्स बनाई है ताकि मुल्क को दरपेश मुआशी मसाइल से निकलने की राह तलाश की जाए। और इस टास्क फोर्स में मुल्क के बड़े सनतकार, माहिर मुआशियात और बड़े तिजारती ग्रुपों के सरबराह शामिल है। वजीर आजम साहब का ये फैसला हौसला अफजा है, लेकिन इसका फायदा उसी वक्त होगा कि जब दावों और अमल में फर्क नहीं होगा। यानी एक तरफ मईशत पर टास्क फोर्स बनाई जा रही है और दूसरी तरफ मजीद 5 मुआवने खुसूसी काबीना में शामिल किए गए हैं, जबकि इन हालात में काबीना का हुजम पहले भी कम किया जाना चाहिए। वज़रा, मुशीरान और मुआवनीन खुसूसी की लग्जरी गाड़ियों पर पाबंदी लगनी चाहिए। भारत के पास $575 अरब के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं और उनके वज़रा को सरकारी सतह पर जो गाड़ी अलाट होती है वो है जो भारत में तैयार होती है और एक सस्ती और छोटी गाड़ी समझी जाती है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर इस वक्त $2 अरब 80 करोड़ हैं और यहाँ वज़रा और मशीरान और मुआवनीन खुसूसी इम्पोर्टेड गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकारी बाबू भी शाहाना लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं और सारा बोझ इस वक्त आवाम पर डाला जा रहा है।
170 अरब रुपए के नए टैक्सेस का मिनी बजट अवाम के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं। हुकूमत इस मिनी बजट का बड़ा हिस्सा जीएसटी और FED बढ़ाकर हासिल कर रही है। सेल्स टैक्स 17% से बढ़ाकर 18% किया गया है, जिससे महंगाई का तूफान आ गया और तकरीबन 55 अरब रुपए सेल्स टैक्स और 60 अरब रुपए सिगरेट्स पर FED बढ़ाने से हासिल होंगे। इसके अलावा एयर टिकट्स पर 10% एडवांस टैक्स लगा दिया गया है। शादी हाउस, मोबाइल फोन्स और होटल्स पर भी टैक्स आयद कर दिया गया है। सीमेंट पर FED 1.5% से बढ़ाकर 2% कर दी गई है, जबकि 50 पैसे फी किलो टैक्स भी लगा दिया गया है। हुकूमत का कहना है कि 1% GST और सिगरेट पर FED बढ़ाने से 115 अरब और दीगर 55 अरब रुपए इकट्ठे किए जाएंगे, गो कि ये 170 अरब रुपए 4 माह में इकट्ठे किए जाएंगे और एक साल में इन इकदामात से तकरीबन 550 अरब रुपए इकट्ठे होंगे। लेकिन ये सवाल पैदा होता है, इसके बाद क्या होगा? क्या मजीद टैक्सेस का सिलसिला रुक जाएगा और महंगाई का बढ़ता हुआ ग्राफ नीचे आ जाएगा? तो दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट के हवाले से भी IMF से कई वादे किए हैं। बिजली और गैस मजीद महंगी होगी, पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स बढ़ाया जाएगा। दूसरी जानिब आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान को गैर मुल्की करेंसी डिफॉल्ट रेटिंग मजीद घटा दी है। अब पाकिस्तान की गैर मुल्की डिफॉल्ट रेटिंग कम करके -CCC कर दी गई और इससे पहले ये रेटिंग मुस्बत CCC थी। फिच की जानिब से रेटिंग में कमी की वजह से गिरते हुए ज़र मुबादला के ज़खायर बताए जा रहे हैं और फिच के मुताबिक डिफॉल्ट या कर्जों की रीशेड्यूलिंग के वाज़ेह इम्कानात है, जबकि IMF रिव्यू की कामयाबी टैक्सेस बढ़ाने और ईंधन को मजीद महंगा करने पर मुनहसर है। यानी आप अंदाजा लगाइए कि हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान को अमली तौर पर IMF के सामने गिरा दिया गया है और जो IMF फैसले करता है रबड़ स्टैंप की तरह वजीर खजाना, वजीर आजम उसकी मंजूरी दे देते हैं। यूं लग रहा है कि पाकिस्तान को बेच दिया गया है और अमली तौर पर पाकिस्तान पर IMF के ऑर्डर्स चल रहे हैं। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तानी अवाम इन जालिमाना इकदामात से तवज्जो हटाने के लिए हुकूमत की जानिब से इमरान खान सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। अदालतों की जानिब से कहा जाता है कि जी इमरान खान को हर सूरत अदालत में पेश किया जाए। हालांकि आपको अच्छी तरह से अंदाजा है। तो यहाँ पे आपको ये बताते चलें कुछ ऐसी इतलात सामने आ रही है जिसमें पता चल रहा है कि इमरान खान की जमानत कैंसिल करने के हवाले से एक खुसूसी हुक्मनामा जारी किया था। बैंकिंग कोर्ट में खातून जज को एक वकील ने लिफाफा दिया जिसको ओपन किया और उसमें एक सफ़ा निकला जिसको पढ़कर उन्होंने तमाम सहाफ़ियों को अदालत से बाहर निकाल दिया और साथ ही दरखास्त जमानत कैंसिल कर दी और अब कहा गया कि इमरान खान को हर सूरत अदालत में पेश किया जाए। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अदालत की जानिब से कहा गया कि इमरान खान को हर सूरत अदालत में पेश किया जाए, चाहे एम्बुलेंस पर लाया जाए। हालांकि आपको पता है कि शहबाज शरीफ को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए अदालतों की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया गया, लेकिन इमरान खान के मामले में ये सब कुछ किया जा रहा है। इससे साफ पता चल रहा है कि डोरियां कहां से हिलाई जा रही हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान के मौजूदा तबाहकुन हालात और बुरे तजर्बात के बाद अब इदारों को भी अच्छी तरह से इस बात को समझ जाना चाहिए कि पाकिस्तानी अवाम और हालात 1970 के ईरा के नहीं है, लिहाजा मामलात को जल्द अज जल्द सेटल किया जाए। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि लाहौर हाईकोर्ट ने हिफाजती जमानत के मामले पर इमरान खान को पेश होने के लिए एक और मोहलत दे दी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से जमानत मुस्तरद होने के बाद इमरान खान की हिफाजती जमानत की दरखास्त पर लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने समाअत की और लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन PTI की हिफाजती जमानत की दरखास्त पर समाअत आज तक मुलतवी की है और इमरान खान को पेश होने के लिए 9 बजे तक की मोहलत दी थी। लेकिन यहाँ पे आपको ये बताते चले कि डॉक्टरों ने उन्हें जख्मी टांग की वजह से मूव करने से मना किया है। डॉक्टरों से मशवरा किया तो उन्होंने चेयरमैन PTI को सफर से रोक दिया क्योंकि उनकी सेहत के मसाइल काफी ज्यादा खराब हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क्स दिए कि टीवी में रोज देखता हूँ इमरान खान ठीक नजर आ रहे होते हैं। वकील को कहा गया कि आपको फेवर देता हूँ कि कल सुबह तक इमरान खान को अदालत में पेश करें। यानी आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान के असल मसाइल क्या है और पाकिस्तानी इदारे गेम क्या खेल रहे हैं, किस तरह से पाकिस्तानी अवाम की तवज्जो बटाने के लिए बेवकूफाना हरकतें कर रहे हैं जो कि इनके खिलाफ नफरत का बायस बन रही है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।